जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 76। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। आज चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है और ये भी रिलेट करता है रिस्क से। चैप्टर का टाइटल है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। किसी भी बिजनेस को डिफरेंट टाइप्स के रिस्क फेस करना पड़ते हैं। इस चैप्टर में हमें वो उन टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में एक्सप्लेन करेगा कि कोई भी बिजनेस कितनी तरह के रिस्क फेस करते हैं, ताकि बिजनेस करते हुए हम उन रिस्क को अवॉइड करने की या उनको रिड्यूस करने के लिए एफर्ट कर सकें। ये चैप्टर 12 जो है आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क कैसे रिलेट करता है चैप्टर 13 से। चैप्टर 12 हर तरह के रिस्क को डिस्कस करता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, जबकि चैप्टर 13 सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क और उनकी क्वांटिफिकेशन से रिलेट करता है। ठीक है, तो चैप्टर 12 में आपको फाइनेंशियल रिस्क एक छोटा सा कंसेप्ट मिलेगा। उसके अलावा मोर देन 95% डिस्कशन जो होगी चैप्टर 12 में, इस चैप्टर 12 में मोर देन 95% डिस्कशन वो फाइनेंशियल रिस्क के अलावा अदर रिस्क के ऊपर होगी। ठीक है, तो चैप्टर 12 और 13 में फ़र्क क्या है? चैप्टर 12 एवरी टाइप ऑफ रिस्क को डिस्कस करता है। चैप्टर 13 सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल टाइप्स ऑफ रिस्क को डिस्कस करता है और उनकी क्वांटिफिकेशन के ऊपर फोकस करता है। दो ही कंसेप्ट में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 टाइप्स ऑफ रिस्क, और फिर इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है और इसके बेनिफिट्स क्या है। यानी पहले हमें रिस्क सिखाएगा, फिर इसके बाद ब्रीफली डिस्कशन होगी रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट में डिटेल डिस्कशन उसने नहीं की, सिर्फ एक जनरल कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं कैसे रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क में पहले उसने हमें रिस्क की जनरल डेफिनेशन दी है। रिस्क का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी। किसी भी चीज़ के बारे में अनसर्टन हो जब आप, तो हम ये कहते हैं कि ये इसमें रिस्क है। ठीक है जी, अनसर्टेनिटी रिस्क को बोला जाता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क क्या है कि एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में अनसर्टेनिटी का शिकार हो। जैसे ऑब्जेक्टिव है अगर के बिजनेस का शेयर ग्रो करना है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं शेयर ग्रो हो पाए या ना हो पाए। प्रॉफिट अर्न करना है, ऑब्जेक्टिव है, अनसर्टेनिटी है, हो सकता है प्रॉफिट ना हो पाए। न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, अनसर्टेनिटी है, शायद न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुल ना हो। तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अनसर्टेनिटी का शिकार हो, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव ना कर सके है, इस चीज़ का रिस्क है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कह रहा है ये इंटरनल सोर्सेज से भी राइज हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी, यानी विद इन द कंपनी भी रिस्क राइज हो सकता है बिजनेस रिस्क, और आउटसाइड एंटिटी। कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से रिस्क इंक्रीज होता है वो इनसाइड द कंपनी होंगे, कुछ फैक्टर्स आउटसाइड द कंपनी होंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, अच्छा ये एक टेक्निकल कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स कह रहा है बिजनेस रिस्क की। देयर आर टू मेजर टाइप्स, प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। अल्टरनेटिव टर्म्स भी उसने बताई हुई हैं। अल्टरनेटिव टर्म्स हमेशा जहां कहीं भी यूज करे आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है, पिक कर लेना है। एग्जाम क्वेश्चन में अल्टरनेटिव टर्म भी यूज कर सकता है। कह रहा है दो टाइप्स हैं रिस्क की, प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क के अल्टरनेट टर्म्स क्या है? डाउन साइड रिस्क, इंटरनल कंट्रोल रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क के अल्टरनेट टर्म्स क्या है? टू वे रिस्क, बिजनेस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क या एंटरप्राइज रिस्क। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्योर रिस्क रिस्क है कुछ गलत होने का, ठीक है, यानी ये ऐसे इवेंट से रिलेट करता है जिसमें या तो कोई रॉन्ग हैपन होगा या रॉन्ग हैपन नहीं होगा, किसी नेगेटिव के होने या ना होने का रिस्क। इसमें पॉजिटिव होने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन जो स्पेकुलेटिव रिस्क है ये ऐसा रिस्क है जिसमें कुछ रॉन्ग भी हैपन हो सकता है और कुछ पॉजिटिव भी हैपन हो सकता है। कह रहा है डेफिनेशन क्या है? प्योर रिस्क आर दोज रिस्क वेयर द
possible outcomes are either a loss or no loss, there is no possibility of gain। यानी जब रिस्क ये हो कि या तो कुछ लॉस होगा या बड़ी ही अगर फेवरेबल सिचुएशन हमारे सामने आई तो लॉस नहीं होगा। जैसे आग लगने का रिस्क, या तो आग लगेगी, भाई कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं ना जो केमिकल्स में डील करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोफेशन ऐसी है कि उसमें आग लगने का खतरा होता है। ऐसे बिजनेस में खास तौर पे रिस्क होगा फायर का, नेचुरल डिजास्टर का, फायर का। तो या तो आग लगेगी या नहीं लगेगी, यानी या तो आपको नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा, फायदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे रिस्क को कहा जाता है प्योर रिस्क। एक दूसरा रिस्क होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क में टू साइड रिस्क है, यानी लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। जैसे आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसमें लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। लॉस कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए। गेन कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट सही चल जाए, सक्सेसफुल हो। तो ये स्पेकुलेटिव रिस्क कहलाएगा। डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं आप कि स्पेकुलेटिव रिस्क आर दोज रिस्क वेयर द पॉसिबल आउटकम्स आर ईदर ए लॉस और ए गेन। इसको अंडरलाइन करें, इधर अंडरलाइन करें, नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, यानी या तो लॉस, प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा, जबकि स्पेकुलेटिव में लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। प्योर रिस्क नॉर्मली अनकंट्रोलेबल है लेकिन इंश्योरेबल है, उसकी इंश्योरेंस होती है। स्पेकुलेटिव कंट्रोलेबल, आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये नॉर्मली इसकी इंश्योरेंस नहीं होती। एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस कीजिए, सबसे अहम चीज है डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। प्योर एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है? एरर्स आर नेग्लिजेंस बाय स्टाफ मेंबर। क्या ऑपरेशंस के दौरान में किसी स्टाफ मेंबर से कोई गलती हो सकती है? बिल्कुल गलती हो सकती है। इस गलती की वजह से फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी, या सिर्फ नुकसान है? सिर्फ नुकसान है। यानी इसमें जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन होगी वो ये होगी कि आपको नुकसान ना हो। ठीक है, फर्ज कीजिए हमारे बस ड्राइविंग कंपनी है, उसमें रिस्क है क्या कि जो ड्राइवर है वो बस चलाते चलाते सो जाए थोड़ी देर के लिए, एक आधे मिनट के लिए। अब ये रिस्क है, इसमें या तो रॉन्ग हैपन होगा, कोई नुकसान की बात होगी, या नुकसान की बात, यानी बड़ी बेस्ट सिचुएशन हो तो अटेंटिवली वो बस चलाता रहेगा। मेल फंक्शनिंग ऑफ मशीन्स विच कैन इंजर एम्प्लॉइज, अगर मशीन की रिपेयरिंग वगैरह टाइम पे नहीं करवाते, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फॉल्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से मशीन प्रोडक्शन ख़राब कर देगी, और अगर मसला ज़्यादा हुआ हो सकता है अपने ऑपरेटर को भी नुकसान पहुंचा दे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मशीन से ऑपरेटर को कोई नुकसान पहुंच जाता है अगर मशीन ठीक ना हो। तो इसमें भी सिर्फ नुकसान होगा या कुछ नहीं होगा, गेन का कोई चांस नहीं है। स्ट्राइक बाय वर्कर्स, अगर वर्कर्स हड़ताल पे चले जाते हैं, रिस्क है, किसी भी टाइम पे वर्कर्स हड़ताल पे जा सकते हैं। अगर हड़ताल पे जाते हैं कंपनी को नुकसान है, और हड़ताल पे नहीं जाते तो नो लॉस, कोई एडिशनल गेन का कोई चांस नहीं। टेररिस्ट अटैक, फायर, फ्लड एंड अदर नेचुरल डिजास्टर अफेक्टिंग बिजनेस, होंगे तो नुकसान, नहीं होंगे तो नो लॉस। लेकिन अब जो एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं इनमें बोथ पॉसिबिलिटीज हैं, गेन की, लॉस की भी और गेन की भी। पहली एग्जांपल वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, रिस्क है इसमें, क्या रिस्क है? प्राइस डाउन जा सकती है। क्या इसमें गेन भी, गेन का चांस भी है? बिल्कुल है, क्या? प्राइस बढ़ सकती है। बोरोअर टेक्स लोन ऑन फिक्स्ड रेट एंड मार्केट रेट चेंजेस, ठीक है, किसी पर्सन ने लोन लिया बैंक से फिक्स रेट पे 10%, जब एक दफ़ा रेट फिक्स कर लें उसके बाद मार्केट में चाहे स्टेट बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहे, उसका ऑलरेडी जो आपने पास में लोन एग्रीमेंट किया उन पर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10% इंटरेस्ट रेट लिया, चांस है क्या आपने 10% फिक्स कर लिया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 6% पे चला जाए, तो इसका मतलब है आपके लिए लॉस है। आपके लिए वही एग्रीमेंट जो 10% पे आपने पहले किया है अब लॉस बन गया। अगर ये एग्रीमेंट, लॉस कैसे, एग्रीमेंट ना किया होता 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन लेते। लेकिन क्या सिर्फ नेगेटिव पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव भी है?
हो सकता है मार्केट इंटरेस्ट रेट 15% पे पहुंच जाए। इस सूरत में आप खुश होंगे कि आप 10% पे आपने ऑलरेडी लोन फिक्स करवा लिया था। तो ये, और लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? सेल कम हो सकती है, प्रोडक्ट फेल हो सकती है। क्या इसमें कोई प्लस पॉइंट भी है? बेनिफिट भी हो सकता है। बेनिफिट क्या हो सकता है? प्रोडक्ट सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो आप जरा इन दोनों एग्जांपल्स को, प्योर रिस्क की और स्पेकुलेटिव रिस्क की, दोनों एग्जांपल्स को दोबारा से एक दफा पढ़िए और मुझे बताइए कि आप एग्री करते हैं कि जो प्योर रिस्क है इसमें सिर्फ नेगेटिव होने का चांस है, पॉजिटिव कुछ नहीं है। मतलब इनका ना होना ही, अगर नहीं होता ये इवेंट, यही बड़ा पॉजिटिव समझिए इसको, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। लेकिन जो राइट साइड पे टू वे रिस्क है, स्पेकुलेटिव रिस्क है, ये बोथ वेज में जा सकते हैं। इनकी वजह से नुकसान भी हो सकता है और इनकी वजह से फायदा भी हो सकता है। और असल में जो कंपनीज एक्टिविटीज में इंगेज होती हैं फायदा हासिल करने के लिए, गैस कीजिए कौन सी एक्टिविटीज में इंगेज होती है? स्पेकुलेटिव। गेन हासिल करने के लिए आपको ये डिसीजंस करने ही पड़ते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क। क्लियर? ये प्योर एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटीज भी जरूरी हैं, ये वाली एक्टिविटी, लेकिन जो कंपनीज प्रॉफिट हासिल करती हैं वो ज्यादा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के जरिए से करते हैं। इन दोनों में फर्क समझ आया? अब आपको कह रहा है एक कंसेप्ट मजीद उसने आपको डिस्कस करवाया, कह रहा है स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक रिस्क कौन से थे? स्पेकुलेटिव या के ऑपरेशनल? स्पेकुलेटिव। ठीक है, ये है। अब स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रिस्क है। स्ट्रेटेजिक हैं हमारे स्पेकुलेटिव, और ऑपरेशनल रिस्क कौन से हैं? प्योर रिस्क। अब वो एग्जांपल के जरिए बता रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें सिर्फ प्योर रिस्क है, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिनमें स्पेकुलेटिव रिस्क है। यहाँ पे कह रहे हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ आप प्रोजेक्ट ऐसे चलाते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनमें प्योर रिस्क भी है और स्पेकुलेटिव रिस्क भी है, दोनों है। कौन सी एक्टिविटी? एग्जांपल 1 दे रहा है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आईटी सिस्टम टू सेल गुड्स टू कस्टमर ऑनलाइन। अगर आपकी कंपनी एक नया आईटी सिस्टम लॉन्च करती है ऑनलाइन कस्टमर को सेल करने के लिए, इसमें ऑपरेशनल रिस्क क्या है? देयर में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉल्ट हो सकता है। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक ठीक चले तो इसका मतलब है कोई नेगेटिव चीज हैपन नहीं हुई, आपको इनके ठीक चलने की वजह से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर खराब हो गए तो नुकसान होगा। ये हमारा प्योर रिस्क। और ये ऑपरेशनल रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है कि कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे या कंपेटिटर्स बेहतर आईटी सिस्टम लॉन्च कर सकते हैं। अगर कंपेटिटर, अब इसमें प्लस और माइनस दोनों है। अगर तो ऑनलाइन वाला आइडिया कस्टमर को पसंद आया, अट्रैक्ट किया उन्होंने, तो वो ऑनलाइन की तरफ मूव करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन अगर ये ऑनलाइन वाला आइडिया पसंद नहीं आता, फिर क्या होगा? कस्टमर बाइंग नहीं करेंगे, हमारी जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है ये भी ख़त्म हो जाएगी जो हमने सिस्टम बाई किया है। तो सिस्टम को लॉन्च करने का जो आइडिया है इसमें ऑपरेशनल रिस्क भी है और स्ट्रेटेजिक रिस्क भी है। ऑपरेशनल रिस्क क्या है? मशीनरी इक्विपमेंट खराब हो सकता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? कस्टमर बाय नहीं करेंगे, या कंपेटिटर ने अगर बेहतर प्रोडक्ट बाय कर लॉन्च कर दी तो आपका बैठे बैठाए सिस्टम जीरो। ठीक है। दूसरी एग्जांपल, रिडक्शन इन स्टाफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर। अगर आप अपने स्टाफ को रिड्यूस करवाते हैं, कॉस्ट कम करने के लिए स्टाफ को रिड्यूस कर देते हैं, ये कॉस्ट कम होगी। टेलीफोन ऑपरेटर है 4 हैं, 2 को नौकरी से जवाब देते हैं, 2 को रख लें। स्टाफ को कम करते हैं। ऑपरेशन रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ एरर्स बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ड्यू टू ओवरबर्डन। ओवरबर्डन हो जाएगा एग्जिस्टिंग स्टाफ, जिसकी वजह से उनकी सर्विस में डिक्लाइन आएगा। और स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है कि अगर सर्विस से सेटिस्फैक्ट्री सर्विस नहीं मिली तो कस्टमर चले जाएंगे, कंपनी के पास नहीं रहेंगे।
करियर। यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, जरा रुक के क्विक रिकैप करते हैं। हमने स्टडी किया रिस्क क्या है, रिस्क है अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क के डिफरेंट टाइप्स हैं। दो बड़ी टाइप्स जिनमें बिजनेस रिस्क को क्लासिफाई किया जाता है वो है प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क ऐसे रिस्क को कहते हैं जिनके होने से नुकसान तो होगा, ना होने से फायदा कोई नहीं है। यानी ये सिर्फ वन वे में जा सकते हैं, लॉस वाली साइड पे, गेन वाली साइड पे नहीं आएंगे। प्योर रिस्क नाम से जाहिर है, प्योर रिस्क, बस रिस्क ही रिस्क है, इनमें गेन कुछ नहीं है। स्पेक्युलेटिव रिस्क कौन से है, जिसमें आप स्पेकुलेशन करते हैं। जैसे एक तरह से वो स्पेकुलेशन से जिनमें जुए वाली एग्जांपल आ जाती है कि जुआ में आपको पता है दोनों पॉसिबिलिटीज है, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, ये टू वे रिस्क है। तो इसीलिए शायद इसका नाम स्पेकुलेटिव रिस्क रखा गया कि टू वे रिस्क है। ये वो रिस्क हैं जिनसे कंपनी को नुकसान भी हो सकता है लेकिन इनसे फायदा भी हो सकता है। क्लासिक एग्जांपल, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, नुकसान भी हो सकता है अगर प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, ये भी रिस्क है, लेकिन गेन भी हो सकता है। गेन कैसे हो सकता है, अगर प्रोडक्ट अच्छी चल गई। तो दोनों रिस्क में फर्क समझ आया। फिर उसके बाद उसने कहा कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जिनमें एट द सेम टाइम प्योर रिस्क भी है, स्पेकुलेटिव रिस्क भी है। जैसे न्यू आईटी सिस्टम लॉन्च करना, प्योर रिस्क क्या, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है इसमें, कि कंपैरेटिव बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कस्टमर्स एट अ टाइम बाय ना करें ऑनलाइन। दूसरी सेकंड एग्जांपल क्या है, आप अपने स्टाफ को रिड्यूस कर दें। इसमें प्योर रिस्क क्या है, स्टाफ रिड्यूस होने की वजह से जो रिमेनिंग स्टाफ है वो ओवरबर्डन हो जाएगा, गलतियां करेगा। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है, उन गलतियों की वजह से कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा। कुछ समझ आया। अब ऐसा कीजिए, आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपने एग्जाम्पल, ये पहले पूरा कंसेप्ट रीड करना है, इसमें खास तौर पे एग्जाम्पल्स को रीड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके मेन कंसेप्ट को क्लियर करवाएंगी, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। जी ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आप लोग भी रीड कीजिएगा, पास कीजिए। जी रीडिंग आपने कर ली होगी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश जी। स्पेकुलेटिव रिस्क कंट्रोलेबल कैसे, कंट्रोलेबल का ताल्लुक इस चीज से है कि क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर तो कोई रिस्क लेना आपके ऑप्शन है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि चाहे आप रिस्क ले चाहे ना ले, उसे कहेंगे कंट्रोलेबल, ठीक है। तो जो स्पेकुलेटिव रिस्क है ये कंट्रोलेबल, यानी आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप रिस्क ना लें। जैसे शेयर्स बाय किए ना आपने, इसमें रिस्क ये भी है कि शेयर की प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, नेगेटिव का रिस्क भी है, पॉजिटिव का रिस्क भी है। आप चाहे तो नेगेटिव के रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे, शेयर बाय ना करें। लेकिन अगर शेयर बाय नहीं करेंगे तो फिर पॉजिटिव इंपैक्ट भी नहीं आपको मिलेगा, उसका भी चांस नहीं है। न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, न्यू जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, रिस्क है प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई, सारी इन्वेस्टमेंट उड़ जाएगी। लेकिन पॉजिटिव का गेन भी है, पॉजिटिव का चांस भी है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो रिस्क ना लें, रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप ही नहीं होगी। क्यों आपने लॉन्च ही नहीं की। लेकिन क्या इस वजह से आप ये फैसला करेंगे कि आपको प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी चाहिए, नहीं, गेन भी है, गेन का रिस्क भी है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने सीए में एडमिशन लिया, रिस्क है, क्या रिस्क है कि नहीं हो सकता वह, ठीक है। क्या कंट्रोलेबल है, बिल्कुल है। सीए ना करे, कोई रिस्क ही नहीं है फेल होने का, पास होता जाएगा, बीए करे। लेकिन रिस्क कंट्रोलेबल होने के बावजूद लोग स्पेकुलेटिव रिस्क लेते हैं। क्यों लेते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क, गेन की वजह से, कि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उसका गेन भी ज्यादा है, इसलिए इसको कंट्रोलेबल कहा गया, क्योंकि आपकी ऑप्शन आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। इस तरह एक और डिसीजन है क्रेडिट सेल करने का। क्रेडिट सेल जब कभी करें रिस्क है क्या, बैड डेट होने का, ठीक है। आपका डिसीजन है, आप इसको वाइड करना आप चाहते हैं आपके बिजनेस में बैड डेट ना हो, क्रेडिट सेल ना करें, खत्म कर दें, रिस्क खत्म। लेकिन कंट्रोलेबल होने के बावजूद भी लोग क्रेडिट सेल करते हैं, क्यों, सेल्स बढ़ गया, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे रिस्क जिनके नेगेटिव इंपैक्ट भी हो, पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो, यह है स्पेकुलेटिव रिस्क। और लोग इसमें चूंकि स्पेकुलेशन ऑफ प्रॉफिट होती है, इसी वजह से रिस्क लेने को तैयार होते हैं। अगर बिजनेस में स्पेकुलेटिव रिस्क ना होता, स्पेकुलेटिव चांस ऑफ गेन ना हो,
तो लोग प्योर रिस्क भी ना लें, कोई मशीनरी भी ना खरीदे अगर उसने प्रोडक्ट ना लॉन्च करनी हो, क्योंकि मशीनरी तो सिर्फ आपका पता है, मशीनरी तो कुछ नहीं करेगी, वो तो सिर्फ एक्सपेंसिव इनकम होंगे उसके ऊपर, और उसमें भी हो सकता है मशीनरी खराब होगी, उसका अलग से रिपेयरिंग। तो असल में मशीनरी को मशीनरी की वजह से नहीं खरीदा जाता, इटसेल्फ तो मशीनरी कुछ नहीं है ना, वो तो नहीं बेचनी। मशीनरी से जो प्रोडक्ट बननी है, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, असल हमें उस प्रोडक्ट से गर्ज है, वो है हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क, और उसमें गेन भी है और लॉस, दोनों चांसेस है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, अब हमें अब अदर टाइप्स ऑफ रिस्क बता रहा है। एक उसने अभी तक आई कैप ने जिसमें से पूछा वो प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा। दूसरा स्टूडेंट का क्वेश्चन था इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिसमें प्योर रिस्क की डेफिनेशन है उसकी एग्जांपल पूछ ले, स्पेकुलेटिव रिस्क की डेफिनेशन की एग्जांपल पूछ ले, या इन रिस्क में से कोई रिस्क और उसकी डेफिनेशन पूछ ले। लेकिन ज्यादा चांस ये है कि अगर वो इन रिस्क में से क्वेश्चन पूछेगा तो वो केस स्टडी बेस्ड होगा। प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव में क्वेश्चन पूछेगा तो वो रिप्रोडक्शन का होगा, इन रिस्क में से क्वेश्चन पूछेगा तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। और केस स्टडी कैसी होगी, वो आपको किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जो बहुत सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी, और आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन कौन सा रिस्क उस केस में इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर वो कहता है एक कंपनी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, हम कहेंगे इसमें फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। अगर वो कहता है जी एक कंपनी है उसने मशीनरी बाय की है, हम कहेंगे मशीनरी की मेल फंक्शनिंग का रिस्क है, मशीनरी खराब हो सकती है। तो ये कोई कंपनी के बारे में हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कुछ इंफॉर्मेशन से रिस्क राइज होते होंगे, हमने वो आइडेंटिफाई करने होंगे। इसलिए ये अदर टाइप्स ऑफ रिस्क को खास तौर पे समझिए। ये अदर टाइप्स ऑफ रिस्क हैं इजी, है बहुत इजी, पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी, लेकिन जहन में आपने रखना है, अपने आप को तैयार करना है अपने केस स्टडी के लिए कि किसी एक क्वेश्चन के अंदर वो आपको इन्फॉर्मेशन इतनी दे, किसी कंपनी के बारे में देगा और एंड पे आपसे कहेगा बताओ इसमें कौन कौन सा रिस्क अराइज होता है इस गिवन सिचुएशन में। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या है? कंप्लायंस का ताल्लुक होता है किसी मुल्क के कवानीन से, लॉ से। इट इज a risk that company may not comply with laws and regulation and standards. This may result in payment of fine or losing customer. कंपनी अगर लॉ से कंप्लाई नहीं करती, आप बता सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में से किसी भी कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है? टैक्स लॉज, बिल्कुल टैक्स लॉ टाइम पे पे ना करे क्या फाइन या पेनल्टी पे करना पड़ती है? बिल्कुल शाबाश। और एनवायरमेंटल लॉज, एनवायरमेंटल लॉज की कंप्लायंस ना करें, अमल ना करें, पेनल्टी बढ़ सकती है, वो बल्कि हो सकता है लाइसेंस में कैंसिल कर दे। और कुछ लॉस, लेबर लॉ, बल्कि लेबर लॉज का तो ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि बाज़ औक़ात कस्टमर पसंद नहीं करते ऐसी कंपनी को जो बच्चों से काम करवा रही हो। ठीक है, लेबर, बिल्कुल ये सारे लॉज है, ये है कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, फिर है लीगल रिस्क। दोनों में फर्क क्या है? लीगल रिस्क है किसी प्राइवेट पार्टी की तरफ से अगर हमारी कंपनी के खिलाफ कोई लॉ सूट फाइल किया जाए, वो लीगल रिस्क होगा। कंप्लायंस रिस्क में अदर पार्टी गवर्नमेंट होती है, लीगल रिस्क में अदर पार्टी कोई प्राइवेट पार्टी होगी, वो हमारा कस्टमर भी हो सकता है, हमारा सप्लायर भी हो सकता है, वो इवन हमारा एम्प्लॉय भी हो सकता है। हमारा कस्टमर ने हमारे खिलाफ किस वजह से केस फाइल किया होगा, बता सकते हैं एग्जांपल? डैमेज गुड्स या प्रोडक्ट सही परफॉर्म नहीं की जिसकी वजह से उसे हो सकता है नुकसान हुआ हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सप्लायर से के खिलाफ भी लिटिगेशन हो, सप्लायर भी हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं, बिल्कुल पेमेंट ना मिली हो टाइम पे, शाबाश। क्या एम्प्लॉयज, इंटरनल एम्प्लॉयज हमारे खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? कैसे? ओवर टाइम लगाया, पैसे नहीं दिए, फौरन उनको हमने रिमूव कर दिया, अनफेयर डिसमिसल। ठीक, तो ये कुछ लीगल रिस्क हो सकते हैं।
कंपनी डज नॉट फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जांपल्स अच्छा है कि आप खुद से दे रहे हैं, मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, एग्जांपल्स खुद से दे रहे हैं, घर जाके एग्जांपल रीड कर लीजिएगा, मे भी कोई नई एग्जांपल भी हो, लेकिन जितनी एग्जांपल आप दे रहे हैं वो बल्कि किताब में जो लिखी है उनसे ज्यादा है। दो रिस्क समझ है, दोनों में फर्क समझ आ गया, कंप्लायंस रिस्क और लीगल रिस्क। तीसरी टाइप है रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशन रिस्क क्या है? देखिए हर कंपनी की एक गुडविल होती है, गुडविल कह लें इसको, एक इमेज होता है कस्टमर्स की नज़रों में। उस इमेज की बेस पे कंपनी के बहुत से कस्टमर्स कंपनी के साथ लॉयल होते हैं। अगर वो इमेज किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो, कंपनी की रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़े, तो फिर वो कंपनी पे भी उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे गजा इसराइल कन्फ्लिक्ट की वजह से आपने देखा होगा बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज में जो प्रोडक्ट्स, अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, उनके खिलाफ कंपेन वगैरह स्टार्ट हुए, बैन है इनकी वजह। हालांकि इसका इमेज कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? जहाँ तक मुझे याद है कि जी वो इसराइल के जो फौजी थे उनको फ्री में कोई खाना वगैरह दिया गया था, कहानी इस यहाँ से स्टार्ट हुई। अब ये ऐसा रेपुटेशन डैमेज हुई कंपनीज की कि उसके बाद अब चाहे वो डोनेशन वगैरह देने की कोशिश भी करते हैं गजा में भी जाके, लेकिन वो उसका रेपुटेशन जो एक दफ़ा डैमेज हो चुकी है वो रिस्टोर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक्सपेक्टेड है इन कंपनीज के ऊपर होगा। यह है रेपुटेशन रिस्क। बाज़ औक़ात आप देखते होंगे कि अखबार में खबर आती है कि किसी कंपनी की कोई जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई ऐसा इमेज है जो कि रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड करता है लोगों की, और उसके खिलाफ कंपेन चलती है, उस कंपनी की प्रोडक्ट्स बंद हो जाती है, बाज़ औक़ात वो कंपनी भी बंद हो सकती है। तो ये है रेपुटेशन रिस्क कि कंपनी के किसी भी एक्ट की वजह से, या इवन समटाइम वो कंपनी का एक्ट नहीं भी होता, ठीक है, वो किसी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स के सही परफॉर्म ना करने की वजह से, कंपनी की रिस्पेक्ट पे, कंपनी के जो इमेज है उस पे ऊपर डैमेज होता है, वो उसकी वजह से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। कह रहा है रेपुटेशन रिस्क इट इज द रिस्क दैट पब्लिक ओपिनियन में चेंज अबाउट कंपनी, इट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स। क्लियर जी? ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि अगर कभी किसी कंपनी के बारे में आपको पता चले कि जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं इनमें, जैसे एक वक्त में कुछ साल पहले एक कंपेन कह लें इसको, या र्यूमर कह लें, या न्यूज़ कह लें, फैली थी कि लेज़ में जो है वो कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो चिप्स हैं जो कि हलाल नहीं हैं। अब ये जैसे जैसे न्यूज़ स्प्रेड हुई लोगों ने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अब ये कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, रेपुटेशन रिस्क था, ठीक है। और रेपुटेशन रिस्क सिर्फ एक इस चीज़ की वजह से नहीं था। जाहिर है जब रेपुटेशन इफेक्ट होती है ना, तो लोग ये भी सोचते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट में ऐसे अज्जा इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो हलाल नहीं है, दूसरी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यह है रेपुटेशन, इसलिए कंपनीज को अपनी रेपुटेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो 3 रिस्क हो गए अभी तक हमारे, कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिस्क, रेपुटेशन रिस्क। फिर इसके बाद इसीलिए कंपनीज अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए, आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज ऐसे मिलियंस ऑफ रुपीस या डॉलर खर्च करती है बज़ाहिर जिनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नजर नहीं आता। किसी सोसाइटी में रहते हैं, आप देखा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस सोसाइटी में कंपनी ऑपरेट कर रही होती है उसमें लोगों की मदद करना, एम्प्लॉयज़ के लिए स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना। जिस कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही होते हैं वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आ जाए, लोगों की मदद करना। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर रही होती है, क्योंकि जिस तरह रेपुटेशन डाउन होने से सेल और प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होती है, उसी तरीके से रेपुटेशन अप होने से भी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी अप होती है। नेक्स्ट रिस्क है सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क क्या है कि कंपनी का अच्छा 2 रिस्क है, एक है फिजिकल रिस्क, एक सिक्योरिटी रिस्क। फिजिकल रिस्क है कि कंपनी का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लोग, उसके एसेट्स फिजिकल, इनको किसी किस्म का नुकसान पहुंच जाए, ठीक है, किसी टेररिस्ट अटैक की वजह से, कहीं आग लगने की वजह से इनको नुकसान पहुंचे, ये है फिजिकल रिस्क। और सिक्योरिटी रिस्क क्या है कि कंपनी का डाटा जो है वो हैकर्स हैक कर लें, ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क हर कंपनी के लिए एक जैसा नहीं है,
ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए किसी कॉलेज का कोई डाटा लीक होता है, फॉर एग्जांपल कि इनके इनकम कितनी है फॉर एग्जांपल, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, या टीचर्स का रिजल्ट कितना है, ये भी एक तरह से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। ये लीक हो जाए, इसमें साइबर सिक्योरिटी, लेकिन इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इतने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर एक हैकर किसी बैंक को हैक कर ले, उसमें कस्टमर का डाटा चोरी कर ले, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, पिन कोड्स, काउंट बैलेंसेस, ये सारी इंफॉर्मेशन हैक कर ली जाए, तो इसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी का रिस्क ज़्यादा है। इसमें कस्टमर्स को ना सिर्फ ये कि डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है, बैंक को भी, कस्टमर्स को भी, और इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेटर्स की तरफ से फाइन या पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। और आप शायद कभी सुनते हो कि हैकर्स कोशिश मुसलसल करते रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को हैक करने की। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहरहाल अहम है। साइबर सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी रिस्क समझ आ गया। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ 1-2 रिस्क उसने नए ऐड किए हैं, पहले 3 रिस्क देखिए आप पढ़ चुके। अच्छा, एक चीज़ मैं एंड में बताना भूल ना जाऊँ, आप कहीं पे लिख लीजिए, एंड में थोड़ा सा मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। सम टाइम किसी एक इवेंट की वजह से एक से ज़्यादा रिस्क राइज हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल में कोई एक ही रिस्क राइज हो रहा होगा, हो सकता है एक एग्जाम्पल में एक से ज़्यादा रिस्क राइज हो। जैसे सिक्योरिटी रिस्क, अगर आपको पता चले जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका डाटा हैक हो गया, अब रेपुटेशन रिस्क तो है ही है, कंप्लायंस रिस्क भी है। क्यों? गवर्नमेंट ने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट्स जो हैं वो इम्पोज किए हुए हैं, नाफिज किए हुए हैं। एक कंपनी ने, इसका मतलब है उनको सिक्योर नहीं किया अच्छे तरीके से। और फिर ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियल ये कंप्लायंस रिस्क है, बल्कि उसके साथ रेपुटेशन रिस्क भी है। हो सकता है आप कहें भाई ऐसे बैंक अकाउंट के साथ मैंने डीलिंग ही बंद कर देनी है जिनके अक्सर हैकर्स जो है उसका डाटा आसानी के साथ हैक कर सकते हैं। कल कला को हो सकता है मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे हों, वो हैक कर लें। तो बाज़ कुछ इवेंट्स की, कुछ सिचुएशन में एक से ज़्यादा रिस्क भी अराइज हो सकते हैं। एग्जाम में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मे भी आपको कोई एक इवेंट दे दे और क्या बताइए इसमें कौन कौन सा रिस्क इन्वॉल्व हुआ। जैसे एक छोटी सी एग्जाम, चलते चलते चले काफ़ी रिस्क आपने डिस्कस कर लिए हैं। अगर फर्ज कीजिए एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और आपको पता चला उसके इंग्रेडिएंट्स में कोई ऐसी चीज़ है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, बताइए क्या रिस्क है। ठीक है, जैसे फर्स्ट कीजिए, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आपको पता चले कि कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है और वो केमिकल यूज़ करते हैं अपनी बेवरेजेस में, वो अल्टीमेटली वो कैंसर का बायस बन सकता है। अगर ये रिसर्च फर्ज कीजिए सामने आए, क्या क्या रिस्क होगा? रेपुटेशन रिस्क, शाबाश, और लीगल रिस्क भी है, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी वाले तो नहीं छोड़ेंगे। कंप्लायंस रिस्क नहीं, हाँ, कंप्लायंस रिस्क आता है। लीगल रिस्क क्यों आए, कैसे आएगा? हाँ, वो कस्टमर जो कि अफेक्टेड है वो केस कर सकते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, हो गया कंसल्ट बिल। अच्छा, सिक्योरिटी रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? जो पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से होता है। इसमें 3 रिस्क हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अब चैप्टर 13 है वो सारे का सारा फाइनेंशियल रिस्क में आता है। कौन कौन से रिस्क है उसमें? इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क और कमोडिटी रेट रिस्क। इसके अलावा 2 रिस्क हो रहा है, ये नोट कर लीजिए। एक है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? कि कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स मौजूद ना हो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स मौजूद ना हो, इसे कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। कंपनी इज अनएबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। और दूसरा रिस्क जो है वो डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क के साथ लिख लें क्रेडिट रिस्क। इसको क्रेडिट रिस्क भी। क्रेडिट रिस्क कंपनी के, डिफॉल्ट रिस्क कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, वो तो उसने लिक्विडिटी रिस्क में डिस्कस कर दिया। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब यह है कि कंपनी ने जिन लोगों से पैसे लेने हैं वो डिफॉल्ट कर जाएं और कंपनी को पैसे अदा ना कर सके, यानी रिस्क ऑफ बैड डेट। ये है क्रेडिट रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क समझ आ गया आपको? टोटल 5 उसने हमें बताए, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में हमने कितने डिस्कस किए हैं डिटेल में? 3, बाकी उसने नहीं डिस्कस करवाए। ठीक है, सिलेबस में नहीं होंगे। सिक्योरिटी रिस्क नहीं होंगे मतलब नहीं है, वरना हम डिस्कस करते। ये लिक्विडिटी रिस्क की डिटेल
कैलकुलेशन और डिफॉल्ट रिस्क। यानी ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये चैप्टर 13 से रिलेट कर रहा है, लेकिन चैप्टर 13 में हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क पढ़ा, कमोडिटी प्राइस रिस्क पढ़ा, एक्सचेंज रेट रिस्क पढ़ा, ये दो नहीं पढ़े। तो क्यों नहीं पढ़े? हमारे सिलेबस में इनकी डिटेल नहीं है। फिर कंपटीशन रिस्क। कंपटीशन रिस्क क्या है आप बताइए, आपके समझ में क्या आ रहा है? कंपटीशन रिस्क क्या होगा? मार्केट में न्यू कंपैटिटर आ जाए। आप क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं किसी प्रोडक्ट की जो कि अच्छे तरीके से, हाँ कंपटीशन बिल्कुल, बल्कि कंपटीशन रिस्क में तो पेप्सी कोक ने एक दूसरे का कंपटीशन रिस्क है। पेप्सी कोक के मुकाबले में ये गोरमे कोला, नेक्स्ट कोला, उनके लिए ये कंपटीशन रिस्क है, क्योंकि ये बड़े कंपैटिटर्स के तौर पे आ रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा उबर यांगो, बिल्कुल। अब बल्कि यांगो के अलावा भी अब एक दो नहीं आ रही है मैम मैसेज। इंड्राइव भी पुरानी है, कुछ एक दो जगह पे मैंने बोर्ड देखे थे, नहीं कुछ मजीद कंपनीज के। बहरहाल बिल्कुल ठीक है, ये भी कंपटीशन रिस्क की एग्जांपल्स हैं। A competition risk can happen when a competitor takes an increasing share of the market for a product or service। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल हमारे पास वो गोरमे कोला और नेक्स्ट कोला वाली है। बिजनेस ए सेल्स प्रिंटर, बिजनेस ए जो है वो ऐसा प्रिंटर लॉन्च कर दे जो कि जिसकी कैपेबिलिटी, जिसके फंक्शंस बिजनेस ए से ज्यादा है। बिजनेस बी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें ये रिस्क सबसे ज्यादा होता है। याद रखें, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स का बढ़ना ये भी कंपटीशन रिस्क है, और एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स का ही न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी की प्रोडक्ट से बेहतर हो, ये भी कंपटीशन रिस्क है। क्लियर जी? ये है हमारे अदर रिस्क। क्या अब अगर आपको कोई भी एग्जांपल दी जाए, छोटी सी एक सिचुएशन दी जाए और उसमें पूछा जाए बताइए इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई कर लेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क। जैसे ही टाइप्स ऑफ रिस्क रिक्वायरमेंट में आ जाए आपको पता चल जाना चाहिए ये हमारा चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। क्लियर जी? चलिए, वैसे तो टाइम है लेकिन मेरा ख्याल है स्टफ काफ़ी है ये आज के लिए। हाँ जी, हाँ, लेकिन एक दफ़ा रीड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, टेस्ट भी है, बिल्कुल टेस्ट भी है, बिल्कुल। आपने टेस्ट अभी दिया नहीं आपने? आधा हो गया, आधा आज करना है। अच्छा, किस्तों में कर रहे हैं क्या? क्लास का टाइम। चलिए ठीक, तो अभी लेकिन ऐसा कीजिए एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिए। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट ले लीजिए, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक दफ़ा रीडिंग कर लें। रीडिंग के बाद कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिए, ताकि घर जाके जब आप क्वेश्चन करें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं फिर उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आप लोग भी रीड कीजिएगा, पास कीजिए जी। रीडिंग आपने कर ली होगी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई लफ्ज़ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। सारा समझ आ गया है, सब ओके की रिपोर्ट है। ये भाई का एक क्वेश्चन था, भाई मैंने कहा, वो कह रहा है ऑपरेशनल रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड, क्या था? ऑपरेशनल रिस्क कैन बी मैनेज बाय ऑपरेशनल। इसका मतलब क्या है? देखिए, वो कह रहा है अगर कंपनी, इंटरनल कंट्रोल का मतलब इंटरनल सिस्टम, कंपनी अगर अपने इंटरनल सिस्टम को इम्प्रूव करे तो इससे ऑपरेशनल रिस्क को कम किया जा सकता है। 2 एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझते हैं। नंबर 1, क्या ऑपरेशनल रिस्क में ये था कि मशीनरी हमारी जो है वो सही काम ना करे, मेल फंक्शनिंग हो उसमें, जिसकी वजह से नुकसान होगा, प्रोडक्ट्स का भी नुकसान है। तो इसका एक, अगर कंपनी के अंदर अच्छा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो कि तमाम मशीनरी जो है हर महीने उसकी सर्विस हो, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, मंथली बेसिस के ऊपर रेगुलर रिव्यू, तो क्या आपके ख्याल में ये अच्छा कंट्रोल है? इससे क्या मशीनरी का जो ऑपरेशनल रिस्क था वो रिड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरा रिस्क था ऑपरेशनल रिस्क, एरर्स बाय एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज अपने काम के दौरान में एरर्स करते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, ये एक रिस्क। हाँ, तो इसको कैसे अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या गुड गवर्नेंस इंप्लीमेंट करके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? एम्प्लॉयज की सुपरविजन करके या एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। ये एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग या एम्प्लॉयज की सुपरविजन ये इंटरनल सिस्टम से रिलेट करते हैं। इसलिए उसने कहा कि आप ऑपरेशनल रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपने कंपनी के अंदर अच्छा इंटरनल सिस्टम इंप्लीमेंट किया हो तो। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए ठीक है। टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने दे दिया? चलिए ठीक है, शाबाश। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।